हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी मोतिहारी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी का एग्जामिनेशन 12 फरवरी 2023 को संपन्न हुआ है। 68वीं एग्जामिनेशन था और आज का जो यह सेशन है मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी का, वह सेट बी का आंसर की प्रोवाइड करने के उद्देश्य से बनाया गया है। तो जो भी विद्यार्थी एग्जामिनेशन दिए हैं वे लोग सेट बी वाले जो भी स्टूडेंट्स होंगे, हमारे इस आंसर की से आप मिलान करेंगे और निश्चित रूप से आप लोग को वीडियो के अंत में कट ऑफ मार्क्स के विषय में भी मैं बताऊंगा आप लोग को कि कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा। तो चलिए दोस्तों, तेजी के साथ हम लोग सिर्फ आंसर की पे आज बात कर लेते हैं और डिटेल वीडियो बाद में मैं आप लोग के लिए मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी लाएगा। तब तक हम लोग जो है ना एक एक प्रश्न का एनालिसिस ना करते हुए सिर्फ आंसर की के ऊपर चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं। तो सही उत्तर इसका क्या होगा दोस्तों, आप लोग को पता होना चाहिए। बहुत ही रेगुलर प्रश्न है, आसान प्रश्न है। कार्टिलेज सही उत्तर हो जाएगा, यानी सही उत्तर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नंबर 2 प्रश्न भी रेगुलर प्रश्न है दोस्तों। लाइकेन में जो क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं क्या कहे जाते हैं दोस्तों? तो उनको शैवाल और कवक। यह भी एक रेगुलर प्रश्न है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप निश्चित रूप से जो आंसर की जारी किया गया है मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी के द्वारा, तो कल एग्जाम हुआ, आज मैं आप लोग के लिए आंसर की लेकर के आया हूं, तो निश्चित रूप से इसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं और इसमें ज्यादा वेरिएशन होने की कोई संभावना नहीं है, तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन है, मादा एनोफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है। तो दोस्तों यह अच्छा प्रश्न था और इस प्रश्न का अगर सही उत्तर देखा जाए तो सी ऑप्शन होगा, यानी अधः स्तर की सतह के समानांतर। परपेंडिकुलर भी जो आप सर्च करेंगे नेट पे तो मिलेगा, लेकिन इसका सही उत्तर सी होगा, यानी समानांतर। आप असेसमेंट करेंगे अच्छे ढंग से तो समानांतर उत्तर आपका सी सही, बिल्कुल सही होगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देते हैं। सेट बी है दोस्तों, ध्यान रखना है। और इसमें आप लोग को ये भी देखना है कि इसमें ऑप्शंस भी अगर आपका सेट ए है, बी है, सी है या डी है, तो इसमें देखा जाए तो ऑप्शंस भी आप लोग को ऊपर नीचे दिया गया है, तो ध्यान से प्रश्न एक एक ऑप्शन देखने के बाद ही सही उत्तर आप चूज करेंगे। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार है। तो दोस्तों आप लोग के लिए सही उत्तर हो जाएगा लिम्फोसाइट है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों सही और गलत वाले, यानी गलत जो ऑप्शन चूज करने रहते हैं वहां से विद्यार्थी बहुत गलती कर देते हैं। तो निश्चित रूप से देखा जाए तो इसमें गलत है, तो पहला, मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का देती है। तो दोस्तों यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, यही ऑप्शन आपका गलत है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, 20 सेमी फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती हैं, वह प्रतिबिंब कैसा होगा? तो दोस्तों यह फिजिक्स का क्वेश्चन है और निश्चित रूप से इस बार के एग्जामिनेशन में केमिस्ट्री से कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं, फिजिक्स से भी पूछे गए हैं, बायो से भी पूछे गए हैं। और लगभग प्रश्नों की संख्या देखा जाए तो एज यूजुअल 30 प्रश्न पूछे गए हैं। साइंस से 30 प्रश्न आपको दिखाई देंगे और निश्चित रूप से रेगुलर जो एग्जाम्स होते हैं उसमें 30 प्रश्न साइंस के होते हैं, तो इस बार साइंस थोड़ा सा स्तरीय क्वेश्चंस पूछा गया है, तो ध्यान से आप लोग को देखना है, बनाना बनाना भी है ध्यान से, और एक एक ऑप्शन को आपको पढ़ना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ये, यानी कम चमक वाला घोड़ा। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है?
ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। क्योंकि दोस्तों एनालिसिस में चारों ऑप्शन का नहीं कर रहा हूं, क्योंकि तेजी के साथ वीडियो को बनाना है और बाद वाले वीडियो में मैं एक एक प्रश्न का एनालिसिस भी आप लोग के लिए लेकर के आऊंगा। तो चलिए आठवां प्रश्न देख लेते हैं। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका सही उत्तर अगर देखा जाए दोस्तों, जो इस वर्तमान में अगर सबसे अच्छा उत्तर देखा जाए तो फोटो डायोड, यानी ए ऑप्शन आपका सही उत्तर है। और अगला जो प्रश्न देखते हैं, 9 नंबर प्रश्न, बिल्कुल ही रेगुलर प्रश्न है, आसान प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न है, बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों आसान उत्तर है रोलिंग घर्षण, ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। इस तरीके से दोस्तों आप लोग एक एक प्रश्न को मिलान कीजिए, असेसमेंट कीजिए, और निश्चित रूप से जो भी विद्यार्थी मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी के इस आंसर की पे ट्रस्ट करेंगे तो उनको निराशा नहीं हासिल होगा। और आप लोग कटअप के लिए इस वीडियो के अंत तक का इंतजार कीजिए, एक एक प्रश्न को पहले मिलाइए, उसके बाद हम लोग कटअप के विषय में भी आपको एक वीडियो स्पेशल बनाएंगे, साथ ही साथ आप लोग को इस वीडियो के अंत में भी बताएंगे। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है, और यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? दोस्तों यह बहुत ही आसान और रेगुलर प्रश्न है, तो आप लोग जानते होंगे संवेग की परिवर्तन की दर को कम करने के लिए। तो यह बिल्कुल आसान प्रश्न था साइंस का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 11 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से अवशोषित आवेशित कण है? तो 11 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है? धनात्मक रूप से। तो आप सबको पता होना चाहिए जो अल्फा किरणें होती है वह धनात्मक आवेशित होती है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए 12 यानी 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 12 नंबर प्रश्न है, केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो सही उत्तर है वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। तेजी के साथ हम लोग एक एक प्रश्न को देख करके और अपने प्रश्न जो आप लोगों ने पेपर दिया है कल उसका मिलान करेंगे, उसके बाद कटअप के विषय में मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा में घर्षण बल शामिल होता है? घर्षण बल, तो ये भी आसान प्रश्न है। गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस प्रश्न पे कंफ्यूजन नहीं है, उसको निश्चित रूप से आप लोग का सही होना चाहिए। रेगुलर प्रश्न है, अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर अच्छे ढंग से बनाया है, एनसीईआरटी अच्छे ढंग से पढ़ा है, टेक्स्ट बुक अच्छे ढंग से पढ़ा है, तो निश्चित रूप से आपका स्कोर पास करने लायक जरूर होगा। चलिए अगला 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न कहता है, एक बस सीधे रास्ते पर जा रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है, बस में बैठे यात्री किस ओर झुकेंगे? नहीं, तो निश्चित रूप से अपोजिट दिशा में, यानी बाईं ओर झुकेंगे। तो यह भी रेगुलर प्रश्न था, तो यह भी आप लोगों में से किसी का भी, यानी जो 100% विद्यार्थी हैं, जो डेडिकेशन के साथ बीपीएससी की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं, उनका सही जवाब होगा। आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने के पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, यानी इसमें ध्वनि की तीव्रता को एडजस्ट किया जाता है जिससे ध्वनि अच्छे ढंग से निकले।
तो सी आपका जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आप लोग एक एक प्रश्न ध्यान पूर्वक मिलाएंगे और असेसमेंट किया जाएगा लास्ट में कि आपका प्री क्वालिफाई हो रहा है या आप उसमें क्वालिफाई करने में आपको कोई समस्या आएगी। चलिए 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण है। तो यह भी रेगुलर प्रश्न था, सिंपल कैटेगरी में आप इसको देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर मिट्टी का तेल होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न है, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं। इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण क्या हैं? तो दोस्तों इसमें अगर देखा जाए तो आप लोग के लिए सही उत्तर होगा डी ऑप्शन, यानी एक से अधिक इसमें सही है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, यानी यह भी और यह भी नहीं, तो दोनों सही है, तो एक से अधिक जवाब इसमें सही होंगे। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है? दोस्तों यह प्रश्न बार बार पूछा जाने वाला बहुत ही सिंपल प्रश्न है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन। तो निश्चित रूप से एक से अधिक इसमें जवाब सही है। तो यह भी रेगुलर प्रश्न है, तो इसका भी जवाब आपका डी ही होगा। साइंस के प्रश्न स्तरीय हैं, बहुत सारे प्रश्न बहुत आसान है, तो इसका मतलब नहीं पेपर आपका बहुत आसान था। नेगेटिव मार्किंग पहली दफा इस्तेमाल किया गया है बीपीएससी के द्वारा, तो ध्यान पूर्वक आपको बनाना चाहिए। जो प्रश्न के विषय में बिल्कुल नहीं जानते हैं उसको आपको छोड़ देना चाहिए था। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर गैस मुक्त करते हैं। कौन सी गैस मुक्त करते हैं? तो यह भी आसान प्रश्न था, CO2, यानी सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 20 नंबर प्रश्न है HOOCCOH, नहीं, कौन सा अम्ल कहा जाता है? इसको कौन सा अम्ल कहा जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल ऑप्शन किस में है? बी ऑप्शन में है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आसान प्रश्न है। 21 देखते हैं दोस्तों। 21 प्रश्न है, आपको 3 प्रश्नावलियां दी गई है, इनमें से एक में अशुद्ध जल है और अन्य दो में से एक में अम्लीय विलयन है और दूसरे में क्षारीय विलयन है। इसमें से किसमें लाल लिटमस पत्र नीला हो जाएगा, यानी लाल अपना कलर नीला कर लेगा, वह कौन सा बीकर है या विलयन है? नहीं, तो इसमें देखा जाए दोस्तों तो जब लाल से नीला होता है तो क्षार होता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है। 22 देखते हैं दोस्तों। एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? यह भी सिंपल प्रश्न था दोस्तों, जो बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है 68वीं एग्जामिनेशन में। तो इसका उत्तर सिरका हो जाएगा, यानी सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों जो लोग भी सीरियसली बीपीएससी की तैयारी करने वाले हैं उन लोग के लिए यह पेपर बहुत अच्छा था। जो लोग कैजुअली तैयारी करने वाले हैं उन लोग के लिए यह मुश्किल पेपर था, ठीक है ना। चलिए 23rd को देखते हैं। शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है? नहीं बदलती है पूछा गया, क्यों नहीं बदलती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कोई H3O प्लस आयन मौजूद नहीं होंगे और लिटमस केवल H3O प्लस आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। तो सही ऑप्शन आपका उत्तर के लिए क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए 24 को देखते हैं दोस्तों। विषम का पता लगाना है। जो यह दिया हुआ है 5 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, तो निश्चित रूप से आप लोग को एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जो यह 2 ऑप्शन डी और ई ऑप्शन दिए गए हैं, तो पहले आयोग के द्वारा 7 से 10 प्रश्नों का उत्तर हमेशा
चेंज किया जाता था, और उसी के निवारण के लिए कमीशन ने आप लोग के लिए उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन और उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन, अब यह आने के बाद उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा स्कोप नहीं होगा, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। और निगेटिव मार्किंग होने के बाद बीपीएससी का स्तर और सुदृढ़ हुआ है, और जो सीरियस कैंडिडेट हैं बीपीएससी के, उनके लिए यह बेहतर है। चलिए इसमें देखते हैं पर्टिकुलर विषम का पता लगाना है, तो आप देखोगे सीमेंट की सेटिंग, यानी बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए 25 देखते हैं दोस्तों। 25 है, हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन जो है ना, ए ऑप्शन पढ़ेंगे आप, बी देखेंगे, सी देखेंगे, तो आपको पता चलेगा इसमें से उपयुक्त में से कोई ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं है, तो ई ऑप्शन आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं, किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते और बंद होते हैं? किसमें परिवर्तन के कारण? आसान प्रश्न था। कोशिकाओं में पानी की मात्रा के कारण, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 27 नंबर प्रश्न है, यह भी रेगुलर प्रश्न है, आसान प्रश्न है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश में तरंग दैर्घ्य को अवशोषित करता है, तो यह भी सिंपल प्रश्न की कैटेगरी में रख सकते हैं आप, बिल्कुल आसान प्रश्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लाल और नीला, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब। अभी तक दोस्तों जो भी प्रश्न मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ, आंसर जो मैं जारी कर रहा हूँ, वो निश्चित रूप से उसमें वेरिएशन की संभावना बहुत ही कम होगी। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? कौन सा मेल सही नहीं है? सही नहीं है उसको चूज करना है दोस्तों। तो जब ऑप्शन ए को पढ़ेंगे, बी को पढ़ेंगे, सी को पढ़ेंगे और डी और ई को जब असेसमेंट आप करोगे, तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई भी उत्तर इसका सही जो नहीं है वह ई ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ये 29 को देखते हैं। सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, इसका कारण क्या होता है? तो दोस्तों इसका अगर कारण देखा जाए तो वाष्पोत्सर्जन होता है, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब होगा। चलिए लास्ट प्रश्न साइंस का देखते हैं। 30वां प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रतिकृति में योग्य बनाती है? तो इसका उत्तर ए हो जाएगा, डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति। तो इसका उत्तर दोस्तों देखेंगे तो आप ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग जो है उस जो रीजनिंग और मैथमेटिक्स के जो प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। 31 देखते हैं दोस्तों। डायरी के अक्षरों को कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, चाहे उनके अर्थ हो या नहीं अर्थ हो? तो इसका जवाब ई ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर इसका ई हो जाएगा। उपयुक्त जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कोई सा भी नहीं। 32 देखते हैं। दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात करना है आप लोग को, और लुप्त संख्या क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 77, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब होगा। 33 देखते हैं दोस्तों। दी गई श्रृंखला के समान पैटर्न का अनुकरण करते हुए लुप्त संख्या ज्ञात करना है। दोस्तों अभी मैं सिर्फ आंसर की बात कर रहा हूँ, सिर्फ आंसर की बात कर रहा हूँ, एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ। तो मैं तेजी के साथ एक एक प्रश्न का सही सर्वोत्तम शुद्ध हल देने का कोशिश कर रहा हूँ। 33 का देखते हैं। तो 33 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 428 ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों 34 का। 34 है, किसी कूट भाषा में यदि फास्टर को 22292122319 लिखते हैं तो मॉन्ग को
15161412 लिखते हैं तो गाइड को किसी भाषा में कैसे लिखेंगे? अब बिल्कुल ही आसान होता है। और इस बार जो रीजनिंग और मैथ का जो क्वेश्चन पूछा गया है वो बहुत ही आसान पूछा गया है, तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। आप लोग चेक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आसान प्रश्न है। चलिए 35 देख लेते हैं। एक आयतन का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेमी है और परिमाप 26 सेमी है, इसकी भुजाएं सेंटीमीटर में क्या होगी? 10/3 होगी। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही जवाब है, ए ऑप्शन। 36 देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% की छूट देता है जिसका अंकित मूल्य 400 है। यदि वह 10% जीएसटी लेता है तो उस वस्तु का अंतिम मूल्य क्या होगा? अंतिम मूल्य क्या होगा? 396, यानी सही उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला जो है ना हम लोग प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है 37। देखने में तो आप लोग को देखा जाएगा तो यह आपको पॉलिटी का क्वेश्चन दिखेगा, लेकिन है यह रीजनिंग का। क्रम जो लोग भी थोड़ा बहुत पॉलिटी जानते होंगे वो आराम से क्रम बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राष्ट्रपति, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, सांसद और उपराष्ट्रपति, यह ऑप्शन 5 दिए गए हैं और सही उत्तर आप देखोगे तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। यानी पहले 2, 1, 4, 3, 5, यानी सांसद लास्ट में आएगा, राष्ट्रपति प्रथम में आएगा, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए 38 देख लेते हैं। रेशमा अपनी संपत्ति का 1/4 एक धर्मार्थ संगठन को देती है और बची हुई संपत्ति को अपने 3 बच्चों में बराबर बांटती है। प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली संपत्ति का भाग है। दोस्तों यह ई जारी किया गया है मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी मोतिहारी के द्वारा। और आप लोग अभी तक हमारे मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़िए। हमारे चैनल के माध्यम से आप यूपीएससी, बीपीएससी की अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हैं, तो हमारे साथ जुड़िए ज्यादा संख्या में। प्रश्न देखते हैं 38। 38 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग के लिए बी, यानी 1/4 हिस्सा मिलेगा, तो बी आपका जवाब बिल्कुल ही, जो लोग भी बी ऑप्शन के साथ गए हैं उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। चलिए यह दोस्तों सेट बी है। सेट बी हम लोग जो है ना आप लोग के लिए लेकर के आए हैं, ठीक है ना। और ये रिसर्च के बाद जो है ना हम लोगों ने कल एग्जाम हुआ और आज मैं आप लोग के लिए जारी कर रहा हूँ आंसर की, तो निश्चित रूप से इसमें बहुत सारे कार्य किए गए हैं और यह बहुत ही ऑथेंटिक है, सही उत्तर है। वेरिएशन होने की संभावना नामात्र है। 39 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? असत्य को आपको चूज करना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ई ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। जो लोग ई ऑप्शन को लगाए होंगे उनका जवाब बिल्कुल सही है। 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। कुछ सदस्यों के एक परिवार में बी कहता है कि आर मेरी बहन है, ए की पुत्री है जो टी की इकलौती पुत्री है, एक्स टी और जेड की संतान जो एच की दादी नानी है, के की माँ है जो एच की इकलौती बहन है, एक्स अविवाहित है। यदि एस ए की जीवन साथी है तो के का एस के साथ किस प्रकार का संबंध है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बहनोई, देवर और साला। ये ऑप्शन आपका इसका जवाब बिल्कुल ही करेक्ट बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 41 देखते हैं दोस्तों। 41 प्रश्न है। भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इस प्रश्न का 41 का सही उत्तर है ए। और ए कह रहा है जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तु और सेवाओं के मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं है। तो 1 करोड़ होता है दोस्तों, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो जो भी ए ऑप्शन के साथ गए हैं एग्जामिनेशन में उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। बहुत सारे लड़कों का यह फैक्चुअल इंफॉर्मेशन था तो बहुत सही भी बनाए होंगे लोग। 42 देखते हैं दोस्तों। एक पंचायत समिति, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। पंचायत समिति किस प्रकार पर एक पंचायती राज संरचना को संचालित करती है? दोस्तों कितना आसान प्रश्न है और इस प्रश्न को अगर आप गलती करेंगे तो निश्चित रूप से आपका ह्यूमन ईगर के अंतर्गत इसको रखना पड़ेगा। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका सही
जवाब हो जाएगा त्रिस्तरीय। बलवंत राय मेहता पढ़े होंगे, 1957 पढ़े होंगे। और त्रिस्तरीय में ब्लॉक स्तरीय पे यह आपका पंचायत समिति का गठन होता है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है। जो लोग भी ये किए हैं बिल्कुल ही करेक्ट किए। 43 देखते हैं दोस्तों। 43 निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? तो दोस्तों जो भी यह दिए गए हैं ऑप्शन ए बी सी और डी और ई, तो इसमें एक्सटेंशन जो सर्विस था तो वह इस हिसाब से देखा जाए तो बी ऑप्शन राष्ट्रीय नेशनल एक्सटेंशन सर्विस की शुरुआत की गई थी। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा दोस्तों क्योंकि यह आंसर की का सेशन है, तो मैं सिर्फ उत्तर बताने के ऊपर ही इंफेसाइज करूंगा। देखिए दोस्तों 44 है, या थोड़ा सा अच्छे से पढ़े होंगे जो भी विद्यार्थी सही किए होंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। यह लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट होना चाहिए। 45 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अब बताओ यह प्रश्न इससे आसान प्रश्न अब क्या हो सकता है? भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा? तो दोस्तों इससे आसान प्रश्न नहीं हो सकता है। इसका जवाब आप लोग 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, मेरे ख्याल से कोई भी 100% विद्यार्थी इसको सही किए होंगे, किसी का भी गलत नहीं होगा, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। 47 देखते हैं। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? यह बहुत आसान प्रश्न है, सिंपल प्रश्न है, विधानसभा के प्रति। बिल्कुल ही करेक्ट जवाब है। चलिए 47 देखते हैं। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। 73 संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। निर्णय लेने की शक्ति का, पूर्ण व्यवस्था का, न्यायिक शक्तियों का और प्रशासनिक शक्तियों का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखो हमारे यहाँ इकहरी न्यायिक प्रणाली है, तो न्यायिक शक्ति को तो आप इसमें ओमिट कर सकते हैं। और जो सी ऑप्शन है 1, 2 और 4 तीन को आप हटा दीजिए और सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला यह भी बहुत ही सिंपल है, पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत आसान पूछे गए थे। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है, राज्यसभा में कौन प्रतिनिधित्व में शामिल है उसके विषय में यह प्रश्न पूछा गया है। तो कोई भी स्टूडेंट अगर पढ़ाई शुरू करता है तो आसान प्रश्न है, तो जरूर इसको याद रखना चाहिए। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य नागरिकों के सीधे चुने गए सदस्य, अप्रत्यक्ष नागरिकों के प्रतिनिधियों के चुने गए सदस्य, तो एक से अधिक सही है तो डी हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। 49 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? सुप्रीम कोर्ट से किसका संबंध है? कॉलेजियम, अपीलीय क्षेत्र, मूल क्षेत्र। इसका भी उत्तर दोस्तों जो है ना मोर देन वन हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वंस अगेन बहुत ही आसान प्रश्न है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितना है? तो दोस्तों आप लोगों को याद होगा, बहुत ही आसान है, बी ऑप्शन। या कोई भी टीचर इन सब चीजों को बताने से बिल्कुल ही नहीं भूलता है क्योंकि बिल्कुल आसान है। तो पॉलिटी का प्रश्न जो लोग भी किए होंगे बहुत सही किए होंगे। 51 प्रश्न देखते हैं। 51 नंबर, वर्ष 2022 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत बिहार में दर्ज की गई है? महिला का पार्टिसिपेशन सबसे कम बिहार में है, तो कितना दर्ज किया गया है यह पूछा गया है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में यह 4% रहा है दोस्तों, और शहरी क्षेत्रों में 6.5% रहा है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट उत्तर होगा। चलिए 52 देखते हैं। आसान प्रश्न है। अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, पूर्णिया जिले में है अधिकतम कर उद्योग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
53 देखते हैं दोस्तों। 53 प्रश्न है, एक अच्छा प्रश्न है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफी अच्छा सुधार हुआ है। 15-16 में कितना से बढ़कर 20-22 में कितना हो गया है। तो दोस्तों आप पढ़े होंगे, तो जो डेटा जो लोग को याद होगा, बहुत आसान प्रश्न है। तो 1062 से बढ़ करके 1090 हो गया, तो सही उत्तर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इकोनॉमिक्स से भी काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं और करंट इकोनॉमिक्स से पूछे गए हैं। इकोनॉमिक सर्वे, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, सेंट्रल इकोनॉमिक सर्वे और बजट से क्वेश्चन से यहाँ पे ज्यादा पूछे गए हैं, यानी करंट इकोनॉमिक्स से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए 54 देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2021 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में वृद्धि दर कितनी रही है। तो निश्चित रूप से देखा जाए तो इसका जो लोग भी इकोनॉमिक सर्वे पढ़े होंगे उनके लिए बहुत ही आसान प्रश्न है। 2.5% 2.5% इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 55 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है। तो निश्चित रूप से देखा जाए तो बिहार के अर्थव्यवस्था के विषय में सही है। तो जस्ट ऊपर वाला जो प्रश्न हम लोगों ने देखा है, यानी भारत में अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है। भारत में सबसे कम विकास दर किसी राज्य का है तो वह बिहार है। तो यही आपका सही हो जाएगा 2.5%। और पहले भी जो है ना प्रश्न आप लोग जो सोल्व किए हैं, तो यहाँ भी 2.5% है। तो जो ये दोनों प्रश्न आप सोल्व आसानी के साथ कर सकते थे। जिनको एक ऑप्शन याद होगा सही, उनको दोनों प्रश्न सही हो जाएगा। 56 रेगुलर प्रश्न है, यह बिल्कुल एसी डेट से पूछा गया। 2005 का उद्देश्य क्या है। तो अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन, वस्तुओं सेवाओं को बढ़ाना, रोजगार बढ़ाना। तो यह बहुत ही सिंपल प्रश्न था, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, रेगुलर प्रश्न है 56। तो इसका सही जवाब 1, 2 और 3, तीनों ऑप्शन इसके जो है ना सही है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 57 देखते हैं। 57 प्रश्न है, कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है। नीतिगत उपाय क्या है। ए बी सी डी ई ऑप्शन दिए गए हैं। इसके अंतर्गत अगर देखा जाए, सार्वजनिक वितरण पीडीएस, पीडीएस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य एसपी, बफर स्टॉक रख रखाव, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों अगर इसका देखा जाए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीडीएस। ए ऑप्शन आपका सही उत्तर है। ए ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। 58 58 प्रश्न है, किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था। यह रिकमेंडेशन से संबंधित है और राघवन समिति इसका सही उत्तर हो जाएगा। एसवी एस राघवन समिति। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और इस तरीके के प्रश्न जो बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको जरूर पढ़ते हैं, तो सही होना चाहिए 100% विद्यार्थियों का। और एक और आसान प्रश्न है दोस्तों, धूसर क्रांति, गुलाबी क्रांति, रजत क्रांति, लाल क्रांति, इसको मिलाना है। तो यह भी प्रश्न बिल्कुल आसान है, तो कोई भी नहीं होगा जो सही नहीं मिलाएगा। तो एक भी अगर ऑप्शन आप देखोगे धूसर क्रांति, तो उर्वरक फर्टिलाइजर, ये ऑप्शन है, यानी देखा जाए तो यही बी ऑप्शन आपका सही निकल जाएगा। तो इस तरीके आपके प्रश्नों की संख्या, सही प्रश्नों की संख्या काफी हो सकती है अगर आप ह्यूमन एरर नहीं करेंगे तो। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन पर केंद्रित थी। मानव संसाधन सेंट्रल पॉइंट में किस किस पंचवर्षीय योजना में थी। तो दोस्तों देखा जाए तो इसमें तृतीय भी सही है, पंचम भी, तो एक से अधिक सही है। तो मोर देन वन सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। T1 देखते हैं दोस्तों। तेजी के साथ हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई इक्विटी के रूप में प्राप्त किया है। तो यह भी सिंपल प्रश्न था और इसका सही उत्तर आप सबको पता होना चाहिए।
कर्नाटका है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इकोनॉमिक्स में भी काफी प्रश्न पूछे गए थे, स्तरीय प्रश्न थे। 62 प्रश्न यह कह रहा है कि किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 93-94 का यूनियन बजट, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन थे? पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो विकास, आधुनिकात्मकता, साहित्य। तो निश्चित रूप से साहित्य तो बिल्कुल उद्देश्य नहीं था, इसको आप जो है ना पहले ही डिलीट कर सकते हैं, काट सकते हैं। विकास, आधुनिक आत्मनिर्भरता उद्देश्य था। तो देखा जाए तो इसमें कोई सा भी चारों में चार चार ऑप्शन है तो ये तो होगा नहीं, तो उपयुक्त में से ई ऑप्शन सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई सा भी सही नहीं है, ठीक है ना। इस तरीके का प्रश्न थोड़ा सावधानी से बनाना चाहिए कि गलत होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहे। 64 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 64 नंबर प्रश्न है, गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? ये तो आसान प्रश्न है। आसान प्रश्न है, एनएसएसओ। कहाँ पे है दोस्तों? एनएसएसओ बी ऑप्शन में है, तो आपका बी ऑप्शन। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण इसका नाम है दोस्तों, आप लोग जान रहे होंगे, जो भी अच्छे ढंग से तैयारी करने वाले विद्यार्थी होंगे। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। इकोनॉमिक्स का यह प्रश्न है 65, भारत का व्यापार संतुलन माल और सेवाएं दिसंबर 2022 अनंतिम रूप से क्या थी? इसका सही उत्तर देखा जाए तो इसमें जो ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं, तो इसमें कोई सा भी नहीं, तो इसमें से कोई सा भी नहीं, आपका उत्तर हो जाएगा ई ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अब हिस्ट्री वाला पार्ट शुरू हो रहा है दोस्तों, देखते हैं हिस्ट्री। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस प्रकार का विरोध करने का विकल्प चुना? तो मलबा, हाथी विकास, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोई उपयुक्त में से कोई सा भी, जो ऑप्शन दिए गए हैं ऊपर उसमें से कोई सा भी सही नहीं है। 66 का एक एक प्रश्न को सही तरीके से आप मिलान कीजिए। लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं कटअप के विषय में भी संभावना व्यक्त करूंगा, तो आप लोग जो है ना उस दायरे में अगर आएंगे तो निश्चित रूप से आपको मेंस की तैयारी शुरू करनी चाहिए। 67 देखते हैं। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की नव निर्वाचित सरकार ने फरवरी 2038 में किस कारण से इस्तीफा दिया था? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आप सबको पता होना चाहिए, सभी विद्यार्थी के सही होंगे। राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के मुद्दे को लेकर के इन्होंने इस्तीफा दिया था। सी ऑप्शन, या बहुत ही हर एक बुक्स में लिखे हुए हैं, तो आसान है प्रश्न। अगला देखते हैं, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? कोई भी बिहार स्पेशल वाला बुक उठा के आप देखोगे तो सब जगह पे इसका वर्णन है, भगत मियां, यानी बी ऑप्शन आपके बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएंगे। 69 देखते हैं। हिस्ट्री के प्रश्न अगर देखा जाए इन रिस्पेक्ट, पॉलिटी और हिस्ट्री के प्रश्न काफी आसान पूछे गए हैं और निश्चित रूप से जो लोग भी अच्छे तैयारी करते हैं उनके संदर्भ में यह बात मैं कह रहा हूँ। जो अच्छे से तैयारी नहीं किए हैं उनके संदर्भ में यह बात नहीं लागू होगी। 69 देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? बहुत ही सिंपल और फेमस क्वेश्चन, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न। विद्यानंद। विद्यानंद जो है ना, स्वामी विद्यानंद इसके सही उत्तर हो जाएंगे। सब लोग जानते हैं, आसान प्रश्न है। तो आसान प्रश्न है तो मैं तेजी के साथ अगली प्रश्न की तरफ बढ़ता हूँ। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? स्वदेशी और बहिष्कार, अब यह भी प्रश्न है, अगर बच्चा गलत करेगा तो कैसे सही माना जाएगा? नहीं, तो सब जानते हैं, बंगाल विभाजन इसका सही उत्तर है। बंगाल विभाजन के द्वारा स्वदेशी और बहिष्कार को इक्विपमेंट के रूप में अपनाया गया था, उपकरण के रूप में स्वतंत्रता चाहने वाले लोगों के द्वारा अपनाया गया था। 71 देखते हैं। 2006 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो यह भी बिल्कुल आसान प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी। यह भी 100% विद्यार्थियों के बिल्कुल सही होंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर निजाम
हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन की शुरुआत की गई थी, उसका नाम क्या था? तो यह भी रेगुलर पूछा जाने वाला प्रश्न है। और इसका प्रजामंडल आंदोलन, जो भी डेडिकेशन के साथ तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनका बिल्कुल सही होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 73 देखते हैं। 73 प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है वाले प्रश्न को विशेष ध्यान देने के लिए मैं बार बार आप लोगों को बताने का प्रयास किया हूं। तो इसमें देखा जाए तो पहला ही इसका सही उत्तर है, 2021 में गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शन को सही उत्तर के रूप में चूज किए हैं उनका जवाब बिल्कुल ही सही है। हिस्ट्री के प्रश्न बहुत ही अच्छे और आसान से पूछे गए थे। अब इसी प्रश्न को देख लीजिए, अबुल कलाम आजाद द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया था? यह बिल्कुल आसान प्रश्न है, अल हिलाल, सी ऑप्शन इसका। यूं तो देखा जाए तो जमींदार कामरेड जो भी ये पत्रिका है आजादी के दरमियान युवाओं को प्रेरित करने के लिए सभी कार्य करते थे, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है कि अबुल कलाम आजाद के द्वारा, तो अल हिलाल उनका पत्रिका था, तो सही उत्तर अल हिलाल हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों 75 नंबर क्वेश्चन। आधा प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार की मदद की? तो दोस्तों ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी और ई ऑप्शन दिए गए हैं। अगर ध्यान पूर्वक आप एक एक ऑप्शन को अगर असेसमेंट करोगे तो जो सही उत्तर निकल के आएगा, भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिख कर और लोगों की उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह कर, क्योंकि यहाँ 19वीं शताब्दी के अंत के विषय में कहा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। जो लोग भी सी ऑप्शन के साथ गए हैं उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। 76 देख लेते हैं। 76 है, नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। 1 और 2 सही नहीं है, यानी आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया, या मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा काउंसिल में चुनाव का बहिष्कार किया गया, हजारों छात्र सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया, प्रधानाध्यापक को इस्तीफा दिया। और ये दोस्तों ये सही है, तो 1 और 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। यह सही है, बात बाकी ये भी गलत है, ये भी गलत है। गलत चूज करना है तो आसानी के साथ आप उत्तर के ऊपर पहुंच सकते हैं। चलिए, एक बहुत अच्छा प्रश्न है आप लोग के लिए, बहुत बेहतर। जो लोग टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं, उन लोग का यह गलती बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक सन्यासी जो फिजी के एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया, और जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था, और यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है उनका नाम क्या है दोस्तों? तो सबको पता है, जो अच्छे से तैयारी करते हैं, बाबा रामदास रामचंद्र इनका नाम था। ये ऑप्शन जो लोग भी सही किए हैं उनका जवाब सही है। 78 देखते हैं। ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ 32 किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, महात्मा गांधी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जो आसान प्रश्न है दोस्तों उस पे हम लोग बिल्कुल तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि आप में से कोई भी विद्यार्थी इसको गलत नहीं किया होगा। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत में ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? कब तक? तो जून 1948 तक यह घोषणा की गई थी, तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। और 15 अगस्त 1947 को ही भारत आजाद हो गया। ऐसी स्थिति परिस्थिति क्रिएट हुई, लेकिन यह सीमा जो इटली ने तय की थी वह जून 1948 की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, 80 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल आसान प्रश्न है, रेगुलर प्रश्न है। स्वराज दल की बिहार में स्थापना किसने की? एकदम रेगुलर प्रश्न है। श्री कृष्ण सिंह के द्वारा स्थापित यह संस्था है। तो बिल्कुल जो भी विद्यार्थी, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इसको गलत किया होगा। 81 देख लेते हैं। इसमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए तो वह बिहार को समर्पित कर दे, वह 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। दोस्तों यह भी बार बार बीपीएससी में पूछा जाने वाला प्रश्न है, और बिहार के शासक होने के नाते यह कार्य जो किया गया था यह शेर खान के द्वारा, तो सही उत्तर इसका बी हो जाएगा।
यहाँ से शेरशाह सूरी के विषय में हर एक बीपीएससी में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। चलिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बहुत ही मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने स्थापित किया था? तो इसका सही उत्तर अगर देखा जाए तो गोपाल धर्मपाल। तो इसका जो है ना विक्रमशिला है, तो धर्मपाल जो है ना इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी का गलती नहीं होना चाहिए, आसान आसान प्रश्न है। अब देखो, इसमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बिहार के प्रथम राज्यपाल के विषय में पूछा गया है। तो हर एक जो है ना बिहार स्पेशल बुक्स जो भी पढ़ते होंगे, कोई सा भी बुक्स, उसमें सब में जो है ना सर जेम्स डेविड सिम्पटम के विषय में दिया गया है। तो बी ऑप्शन के साथ जो लोग भी गए हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। जो इजीएस्ट प्रश्न है उनको मैं तेजी के साथ आप लोग करा रहा हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि किसी का भी यह प्रश्न गलती नहीं होगा। और यह भी जो है ना आसान प्रश्न है। महात्मा गांधी एंड बिहार, सम रेमिनेंसेस के लेखक कौन थे? तो इसका जो है ना सही उत्तर है भारत के बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ए ऑप्शन के साथ जो लोग भी गए हैं उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर, यह बार बार ही बीपीएससी में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर जो लोग भी पढ़ते होंगे, आसान है, पादरी की हवेली। ए ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, उनका जन्म बिहार के निम्नलिखित शहर में हुआ था? तो बिहार के भागलपुर में इनका जन्म हुआ था। तो सी ऑप्शन, जो भी विद्यार्थी सही किए हैं उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों, मैं तेजी के साथ एक एक प्रश्न को उत्तर देने की आप लोग के लिए निश्चित रूप से जो है ना सही सर्वोत्तम शुद्ध हल देने का प्रयास है। तो आप लोग जो लोग भी अभी तक मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जरूर करेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे, चैनल को प्रमोट करेंगे। 87 देखते हैं दोस्तों। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? आसान प्रश्न, अनहद कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ है? तो उपयुक्त में से कोई सा भी, जो भी ये डेट्स दिए गए हैं, कोई सा भी सही नहीं है। तो ई ऑप्शन इसका जवाब बिल्कुल सही है। 89 देखते हैं। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील का एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत का, यह भी बार बार बीपीएससी में पूछा गया है। रुद्रतामन इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यह भी रेगुलर प्रश्न है, बिल्कुल सही होना चाहिए सब विद्यार्थियों का। अगला प्रश्न देखते हैं। झांसी के पास देवगढ़ के मंदिर, इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला की महत्वपूर्ण अवशेष है? अभी यह भी प्रश्न बिल्कुल आसान है, गुप्त कला की यह दोनों कृतियां हैं। तो यह भी गलत बिल्कुल किसी का भी नहीं हुआ होगा, जो भी तैयारी करते हैं डेडिकेशन के साथ। 91 प्रश्न, यह भी रेगुलर प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? तो सी ऑप्शन आप देखोगे, पानीपत का द्वितीय युद्ध है, टीपू सुल्तान हम मराठा है। तो निश्चित रूप से यही आपका जो उल्लेख, यह क्रम जो है ना सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अब देखो, यह प्रश्न है। दिल्ली सल्तनत में मुकद्दम राय चौधरी का पद इस्तेमाल किया गया था दिल्ली सल्तनत में? तो कोई भी साधारण पढ़ने वाला भी विद्यार्थी होगा तो सब जानते हैं, मुकद्दम राय चौधरी आपको राजस्व अधिकारी हुआ करते थे। तो सही उत्तर बी ऑप्शन हो जाएगा, राजस्व अधिकारी। जो भी हिस्ट्री का थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखते हैं, सभी आसान प्रश्न है हिस्ट्री के, तो सही किए होंगे। तबकात अकबरी, जिसने कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया? यह भी रेगुलर बीपीएससी में पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। निजामुद्दीन अहमद इसके लेखक हैं। किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। निजामुद्दीन अहमद की यह रचित किताब है तबकात अकबरी। और बीपीएससी में बार बार ही यह प्रश्न रिपीटेशन किया गया है। चलिए, एक यह प्रश्न है। इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलापुरम में एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? तो इसका उत्तर कृष्णदेवराय है। और आप लोग को यह भी प्रश्न बार बार रेगुलर रिपीटेशन वाला प्रश्न है, तो यह भी बिल्कुल ही गलत किसी का भी नहीं हुआ होगा, आशा है। 95 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 40 में
पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज के द्वारा की गई थी? तो सही उत्तर है जो बिहार स्पेशल से पूछा गया है, ये ऑप्शन है सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कॉर्मेल के द्वारा। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। तेजी के साथ दोस्तों हम लोग जो है ना सही उत्तर, और इसमें जो है ना वेरिएशन की संभावना नाम मात्र होगी, तो आप अपने जो इस हमारे उत्तर से आप सही उत्तर मिलान कर सकते हैं। और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, मैं कटअप के विषय में भी आपसे चर्चा करूंगा। 96 इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचने के लिए स्थापित की गई दो सीमा आयोग का नेतृत्व किया था? तो यह इससे आसान प्रश्न क्या होगा? सर सिरिल रेडक्लिफ है। तो सही उत्तर आपका, यह प्रश्न बहुत ही आसान है दोस्तों, हिस्ट्री के जो प्रश्न पूछे गए हैं, रेडक्लिफ महोदय सही उत्तर हो जाएगा। 97 देखते हैं, किसने बंगाल में महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? महालवारी, तो यह भी आसान प्रश्न है, हॉल्ट मैकेंजी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 98। 98 है 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से? यह भी बिल्कुल आसान प्रश्न है, पवनार महाराष्ट्र सही उत्तर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका इसका जवाब हो जाएगा। दोस्तों जो हिस्ट्री और पॉलिटी के जो प्रश्न पूछे गए हैं, काफी अच्छे प्रश्न है, आसान प्रश्न है, और निश्चित रूप से आप लोग के सही होने चाहिए। 90% से ज्यादा प्रश्न आप यहाँ पे सही कर सकते हैं। 99 देखते हैं, 1918 में मोंटफोर्ट सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रूप अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी और से सप्रू जयकर और चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया। किसका गठन किया था? इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किया था। तो सही उत्तर हो जाएगा ए। यह भी रेगुलर प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। 100 नंबर प्रश्न देखते हैं कैबिनेट मिशन से। कैबिनेट मिशन से हमेशा ही प्रश्न पूछे जाते हैं, अच्छे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। देखते हैं, कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? नहीं, पहला कह रहा है एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए, दूसरा सत्ता हस्तांतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था के लिए, पाकिस्तान के लिए जीना की मांग के ब्यौरों को काम करने के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। यही आपका जो है ना, यही उद्देश्य इसका था। तो ये ऑप्शन जो लोग भी सही किए हैं उनका जवाब बिल्कुल ही करेक्ट है। 100 क्वेश्चन मैं आप लोगों को शेयर कर चुका हूं, और निश्चित रूप से आप लोग जो है ना एक एक प्रश्न को मिलान कर रहे हैं। अब चलिए कुछ करंट अफेयर्स के जो प्रश्न हैं उन लोगों को हम लोग तेजी के साथ देखते हैं। 101 प्रश्न है, पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर स्थापित किया गया? तो करीदाबाद, दरभंगा। एकदम आसान प्रश्न था यह भी, जो भी बिहार स्पेशल बिहार करंट अफेयर्स पढ़े होंगे उनके लिए बिल्कुल आसान था। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1920 में आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? यह भी आसान प्रश्न है, और इसका उत्तर आप सबको पता है पहले से, बी ऑप्शन शिवहर इसका जवाब होगा सही। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वर्ष 2020-21 के लिए नीति आयोग एसडीजी रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना था? इसका भी जो लोग भी इकोनॉमिक सर्वे और पढ़े होंगे उन लोग के लिए बिल्कुल आसान है, 100 में से 52 था, यानी ए ऑप्शन जवाब बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों अगला जो है ना प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है खेलो इंडिया से। खेलो इंडिया में देखो क्या है, खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया था? ट्रैक साइकिलिंग को शामिल किया गया है, यह बहुत ही इंफॉर्मेशन न्यूज में रहा था, तो यह आपसे बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए था। चलिए 105 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग से सम्मानित किया गया? यह भी बिल्कुल आसान प्रश्न था, मिथिला मखाना। यह कई दफा मैं मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी के चैनल के माध्यम से करंट अफेयर्स पढ़ाने के दरमियान मैं बता चुका हूं, तो यह आसान प्रश्न था, आपका गलती बिल्कुल ही नहीं हुआ होगा। 106 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? तो लंगट सिंह कॉलेज में जो खगोलीय वेधशाला है इसी को जोड़ा गया है। तो बी मुजफ्फरपुर में स्थित है दोस्तों, बी ऑप्शन आप इसका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा, आसान प्रश्न। और अगला जो प्रश्न है 107 नंबर प्रश्न है उसको देखते हैं,
निम्नलिखित बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान BRAP के द्वारा 2020 में व्यापार करने में आसानी में बिहार में 36 राज्य में बिहार की रैंकिंग क्या थी। तो दोस्तों देखा जाए तो 25वीं, 23 और 24वीं, तो इसमें से अगर देखा जाए तो कोई सा भी सही नहीं है। ई ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप देखोगे या पढ़े होंगे तो 21st जो है ना रैंक रही है बिहार की, तो आप पता होगा, तो जो लोग को पता है वो सही कर लिए होंगे। आसान प्रश्न था। 108 प्रश्न देखते हैं। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था। तो राजगीर में किया गया था। यह सबको पता होना चाहिए। आसान प्रश्न था, सब लोग सही किए होंगे। अगला देखते हैं। 109, निम्नलिखित में से किस एसोसिएशन बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष महिला खिलाड़ियों के लिए एक समान वेतन की घोषणा की है। तो बीसीसीआई, या सब लोग। आसान प्रश्न है। सी ऑप्शन जिनका भी सही उत्तर के रूप में होगा। और आशा है दोस्तों करंट अफेयर्स जो पूछे गए हैं वो सभी मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी के द्वारा पढ़ाया हुआ करंट अफेयर्स है, या कहीं से भी आप पढ़ते हैं तो आसान था, तो आप सभी का सही हुआ होगा। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 109 का। 110 देखते हैं। पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना से बिहार में शहरीकरण का स्तर प्रतिशत था जो बढ़ करके कितना प्रतिशत हो गया है। शहरीकरण से प्रश्न है दोस्तों। 11.3 से बढ़कर 15.3 हो गया है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, कहाँ पे है, 11.3, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 111 नंबर प्रश्न। प्रश्न दोस्तों इस बार जो बीपीएससी ने बनाया है, किसी भी तरह से इसको स्तरीय प्रश्न होने से हम नकार नहीं सकते हैं। बहुत अच्छे प्रश्न बने हैं। और निश्चित रूप से जो लोग भी टेक्स्ट बुक पढ़ते होंगे, जो एनसीईआरटीज का अध्ययन करते होंगे, गाइड का अध्ययन जो है ना जो विद्यार्थी करते होंगे, उन लोगों से बहुत सारा प्रश्न गलत हो सकता है। इसीलिए मैं बार बार अपने चैनल के माध्यम से जो बीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी करते हैं उन लोगों को यही मैं सजेशन देता हूं कि आप लोग टेक्स्ट बुक के ऊपर और एनसीईआरटीज को बेस बनाइए। और जो लोग बनाए होंगे उन लोगों का प्रश्न, बहुत सारा प्रश्न सही हुआ होगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 के युवा 2.0 योजना को लॉन्च किया है। तो यह भी आसान प्रश्न है। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 112 देखते हैं। गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं में फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण HTSI को पूरा किया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर 576 है। तो ये ऑप्शन जो लोग भी सही किए उनका जवाब बिल्कुल ही करेक्ट है। अगला देख लेते हैं। 113, दोस्तों आप ट्रस्ट कीजिए, यह अभी जो भी आंसर की जारी किए जा रहे हैं, बहुत शोध करने के बाद यह जारी किया गया है। तो आप ट्रस्ट कीजिए, अपने उत्तर के मिलान कीजिए, और वीडियो के लास्ट में जो कटअप मैं शेयर करूंगा, अगर उतना आपका है तो आज ही से मेंस की तैयारी में आप लग जाइए। तो 13 प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो यह भी रेगुलर प्रश्न है दोस्तों। किरीट पारिक समिति कहाँ है, हाँ सी ऑप्शन में है दोस्तों। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित नहीं किया गया। दोस्तों यहाँ पे देखो नहीं पूछा गया है, तो नहीं किया गया है किसको। सही उत्तर आपको पता है, भोपाल आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी सी ऑप्शन को जो भी स्टूडेंट सी ऑप्शन को सही उत्तर के रूप में चूज किए उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए अगला हम लोग प्रश्न लेते हैं। 115, प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डा का उद्घाटन किया है। देखो दोस्तों यह तो हर एक न्यूज़पेपर में, हर एक मैगजीन्स में, न्यूज मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर एक जगह पे था। तो आप लोगों को ईटानगर जरूर याद रहना चाहिए। सी ऑप्शन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा इस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। तो सबको यह पता होना चाहिए और निश्चित रूप से होगा भी। 116 नंबर प्रश्न देखते हैं।
इस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमालयी याक। हिमालयी याक इसका सही उत्तर है, यानी बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न लिखते हैं 117। दोस्तों धीरे धीरे हम लोग जो है ना काफी प्रश्न कर चुके हैं, आप लोग काफी मिलान कर लिए होंगे अब तक, और निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे स्कोर के तरफ बढ़ रहे हैं। 117 प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया है? यह भी मोस्ट फेमस क्वेश्चन है। श्रीनगर इसका सही उत्तर है, और आशा है कि आप सभी सही किए होंगे। यह भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है। अगला देखते हैं दोस्तों, 118 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 118 प्रश्न यह है कि भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस IIT परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया है? दोस्तों यहाँ देखो परम कामरूप, तो इसका मतलब गुवाहाटी। अगर आप कॉमन सेंस से भी इस प्रश्न को सोल्व करते तो आपका जवाब सही होगा, क्योंकि परम कामरूप IIT गुवाहाटी में शुरू किया गया है माननीय राष्ट्रपति के द्वारा। अगला 119 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यह दिल्ली से बाहर पहली दफा आयोजित किया गया, तो यह भी बहुत ही फेमस प्रश्न था। 8 अक्टूबर 2022 को मनाया गया 19th वायु सेना दिवस 80 वायुयानों की घंटे भर हवाई प्रदर्शन किया गया, यह किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो निश्चित रूप से सभी को पता है, सुखना झील चंडीगढ़ इसका सही उत्तर होगा, ए ऑप्शन। दोस्तों 120 नंबर प्रश्न अब देखते हैं। भारत सरकार ने पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जा रहा है? तो यह प्रश्न थोड़ा सा आप लोग को देखना पड़ेगा, किस परिदृश्य में यह पूछा गया है, 22 के परिदृश्य में या 23 के परिदृश्य में। तो आयोग के द्वारा अगर इसका सबसे जो वर्तमान में अगर देखा जाए तो 22 के संदर्भ में हम लेकर के चलते हैं, तो जुलाई इसका सही उत्तर होगा, ए ऑप्शन। ठीक है ना? अगर देखा जाए तो इसका जुलाई निश्चित रूप से सही उत्तर है, ए ऑप्शन। ठीक है ना? चलिए अगला देखते हैं 121 नंबर। चीन के तियोंगयंग अंतरिक्ष स्टेशन ने के हाल ही में लॉन्च किए गए अंतरिक्ष मॉड्यूल का नाम क्या है? यह भी फेमस क्वेश्चन है। मैक्टियन नाम है दोस्तों। ये ऑप्शन जो लोग भी किए होंगे सही उत्तर के रूप में, उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। वीडियो की लेंथ बड़ी ना हो इसलिए मैं तेजी के साथ आप लोगों को शेयर कर रहा हूं उत्तर। 122 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा था? तो मोना लोआ है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सी ऑप्शन जो लोग भी किए हैं, आसान प्रश्न था, सही बहुत सारे लोग किए होंगे। 123 निम्न में से इनमें से किसे हाल ही में उनके उपन्यास द सेक्स मून्स ऑफ माली अल्मेड़ा 2022 के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह भी आसान प्रश्न है। सेहान करुणा तिलक, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 124 नंबर प्रश्न देखते हैं। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 का थीम, मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि थीम यूपीएससी और बीपीएससी के जो प्रश्न बन रहे हैं उसमें थीम पूछा जा रहा है, तो आप लोग को जरूर ध्यान देना चाहिए। देखिए थीम से प्रश्न है, और इसका सही उत्तर होगा अंतरिक्ष और निरंतरता। सही उत्तर क्या है दोस्तों? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही जवाब है। ये अगला प्रश्न देख लेते हैं। 125 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया था? कौन सी एजेंसी ने दावा किया था? तो लॉरेंस लिवरमोल नेशनल लेबोरेटरी का यह दावा था। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। यह अच्छा था, करंट अफेयर्स जो पूछे गए थे बहुत ही अच्छे प्रश्न थे इसमें। 126 देखते हैं। कॉलिक्स डिक्शनरी का एक वर्ड ऑफ द ईयर 2022 निम्नलिखित में से कौन सा था? तो परमाक्रिसिस, यानी जो है ना बी ऑप्शन आपका क्या है? सही उत्तर है बी ऑप्शन, कॉलिक्स डिक्शनरी।
का सही उत्तर हो जाएगा आपका वर्ड ऑफ द ईयर 2022 भी करेक्ट उत्तर होगा। 127 प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर कोप 27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों यह स्पेन के साथ किया गया है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब होगा। दोस्तों एक एक प्रश्न के ऊपर अच्छे ढंग से शोध किया गया है, तो आप हमारे चैनल के द्वारा जो उत्तर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, अपने आंसर को मिला सकते हैं। और जो कटअप से ऊपर जो भी मैं बताऊंगा अगर आप हैं तो आप मेंस की तैयारी जरूर कीजिए। 128 देखते हैं। भारत में पहली बार किस देश के दूतावास निहोत्सु के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन किया गया था? भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने, तो जैसा नाम है दोस्तों निहोत्सु, तो नेचुरल है कि अगर किन्हीं को नहीं पता होगा, पता हो तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं भी पता हो तब भी जापान इसका सही उत्तर आप कर सकते थे अनुमान के आधार पे, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप लोग को यह पता था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। फिर उसी से जुड़ा हुआ एक निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की है कि इक्विलिप्स अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ने के लिए भाप का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है? तो दोस्तों यह जक्सा जो जापान की एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी है जक्सा, तो इसी के द्वारा यह कार्य किया गया था, उपलब्धि है, हासिल किया गया था। अगला देख लेते हैं। 130 अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या था? ऑप्टिमस था। बी ऑप्शन जो लोग भी सही किए हैं उनका जवाब, बहुत फेमस क्वेश्चन है तो उनका जवाब बिल्कुल ही सही होगा। अगला देखते हैं 131 नंबर प्रश्न। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार से अधिकतम जीरो को लगती है? ये बिहार स्पेशल का किस राज्य की सीमा भारत में पूछा हुआ है, तो जो बिहार से कटा हुआ जिला था, स्टेट बना था झारखंड, तो सी ऑप्शन आपके यहाँ पे सही हो जाएंगे। 8 डिस्ट्रिक्ट्स लगते हैं। 132 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भागलपुर में मिर्जा चौकू की और रेल मार्ग बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? फिर पंक्ति है, यह भी आसान प्रश्न था, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 133 नंबर पर। बिहार के खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। कथन पे विचार करना है। और इसका रोहतास में सर्वाधिक पाइराइट्स का भंडार है, सही है। चूना पत्थर कैमूर भभुआ मुंगेर रोहतास जिलों में पाया जाता है, यह आपका गलत है। जमुई में सोने का भंडार है, यह सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ए, 1 और 3 सही है, यानी ए ऑप्शन आपका जवाब। जो लोग भी सही किए हैं, आसान प्रश्न था, स्टेट स्पेशल राज्य स्पेशल से संबंधित था। 134 नंबर प्रश्न देखते हैं। अब हम लोग बहुत सारे प्रश्न कर चुके हैं, आप निश्चित रूप से आशा है कि आप सभी जो है अच्छे स्कोर पे आ गए होंगे अभी तक। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पे है? तो यह भी आसान था, मोहना और लीलाजल नदी, सही उत्तर है ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई है? तो यह भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन था, ठाकुरगंज आप सबको याद होगा, ठाकुरगंज इसका सही उत्तर है बी, क्योंकि इसका अनाउंस किया गया था, तो चाय का यहाँ पे उत्पादन करने का कोशिश है। बिहार में निम्नलिखित जिलों को आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि के क्रम के अनुसार सही क्रम में चूज करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीवान, किशनगंज और मधेपुरा। तो सही उत्तर क्या निकल करके आया दोस्तों? बी ऑप्शन जो लोग किए हैं। आसान प्रश्न है। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो बिहार में आप सबको पता है, अब कमर्शियल नहीं पूछा गया है, आधारित उद्योग को किस उद्योग का, तो खाद्य आधारित उद्योग इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। जो लोग भी किए हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है, अनाज आधारित उद्योग। 138 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 138, अटक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? तो काबुल नदी, सही उत्तर इसका क्या है? सी ऑप्शन। जो लोग भी काबुल नदी, बहुत सारे स्टूडेंट किए होंगे, काबुल नदी इसका सही जवाब है। और
एक और बहुत ही आसान प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व के प्रचारित वन्य जीव अभियान जिसे 1973 में शुरू किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर। यह तो बिल्कुल ही किसी का गलत नहीं होना चाहिए, आसान था। अगला देख लेते हैं, क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। सत्य पूछा गया है तो पहला ही कथन सत्य है, यानी इसकी ऊंचाई, औसत ऊंचाई जो होती है वह 13 किलोमीटर होती है। तो ये ऑप्शन जो लोग भी सही किए हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। अब एक और बहुत ही सिंपल ज्योग्राफी का क्वेश्चन, पेंजिया के टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहा जाता है। तो सबको पता है गोंडवाना लैंड, यानी सी ऑप्शन जो भी विद्यार्थी किए होंगे उनका जवाब जो है, उनका आंसर जो है ना बिल्कुल करेक्ट है। 142 देखते हैं, आर्कटिक क्षेत्र में अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है। किसके निकट स्थित है, तो उत्तर और दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थित है। तो सी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। दोस्तों 142 प्रश्न मैं आप लोगों से उत्तर उसका शेयर कर चुका हूँ, बीपीएससी जो 12 फरवरी को आयोजित किया गया था। 143 नंबर प्रश्न है, म्यांमार के साथ भारत की किन राज्यों की सीमाएं मिलती है। तो दोस्तों इस तरीके का प्रश्न चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम देते हो या बीपीएससी का एग्जाम देते हो, बार बार पूछा जाता है। तो आप लोग को यह मैप से क्वेश्चन होता है, मैप अगर आपका क्लियर है तो ऐसे प्रश्न आपके बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकते हैं, नहीं। तो आपको लोग को इन प्रश्नों को जो है ना मैप से सोल्व करना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा म्यांमार से लगती है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। 144 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनदमुख समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल, मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, यानी बी ऑप्शन। यह अच्छा प्रश्न था और इतने सारे इसमें क्लू दिए गए हैं तो आसान में यह प्रश्न तब्दील हो गया था। एक जो है ना ज्योग्राफी का टिपिकल प्रश्न है, बिल्कुल आसान, कोपेन वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार को किस जलवायु प्रदेश में रखा गया है। तो आसान प्रश्न था, सभी लोग का सही होगा, बी इसके जो है ना सही उत्तर है, CWG। 146 देखते हैं, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील किमी समुद्री तट की ओर फैला हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 समुद्री मील, लगभग 21.9 किलोमीटर। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। जो लोग भी सी ऑप्शन को सही किए हैं उनका बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 147 देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा नदी घाटी कोयले के भंडार में, पूछा गया कोयले के भंडार में। तो यह भी आसान प्रश्न था, दामोदर नदी घाटी में कोयला का भंडार है। तो बी ऑप्शन जो लोग भी हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। दोस्तों 148 प्रश्न को देखते हैं, भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। चीनी उद्योग के विषय में पूछा है, सत्य पूछा है। तो सी ऑप्शन अगर देखें, महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है। तो यह आपका सही जवाब है, यानी सी ऑप्शन जो लोग भी हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। इससे आज का जो बीपीएससी आयोजित की गई 12 फरवरी को एग्जामिनेशन, उसका सेकंड लास्ट बी सेट का जो है ना प्रश्न है, 149वां प्रश्न है, ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है, इसे स्थानीय रूप में किस नाम से जाना जाता है। बेहतरीन प्रश्न, और इसका सही उत्तर है, सब लोग को यह पता है, मैंगो शावर्स के नाम से जाना जाता है, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब है। दोस्तों आज का लास्ट, इस सेशन का लास्ट प्रश्न, सेट बी का लास्ट प्रश्न है, वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होती है। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होती है, तो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब है। दोस्तों इस मार्गदर्शन के आईएएस जो सेशन था, मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी मोतिहारी के द्वारा, तो यहाँ पे मैंने टोटल जो क्वेश्चन 150 आपसे पूछे गए थे, सभी का मैं उत्तर आपको शेयर कर चुका हूँ, आप लोग मिलान कर चुके होंगे। अब मैं एक कटअप के लिए आप लोग को एक स्पेसिफिक वीडियो मैं लाऊंगा और निश्चित रूप से मैं बताऊंगा कि कटअप क्या रहने वाला है। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो निगेटिव मार्किंग की वजह से
स्तरीय क्वेश्चन पूछने के वजह से, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट किए हैं उनका संख्या कम होने की वजह से, तमाम जो ऐसे कारण हैं अगर उन सभी को दृष्टिगत किया जाए तो निश्चित रूप से कटअप जो है ना 100+ बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है। 100+ बिल्कुल भी कोई संभावना नहीं है कि इसका 100 3 डिजिट क्रॉस करेगा, बिल्कुल भी संभावना नहीं है। ठीक है, अब जो है ना कटअप कितना रहेगा तो उसके विषय में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो मेरा अनुमान है दोस्तों, जो हम लोगों ने असेसमेंट किया है तो जो भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उन लोग का अगर देखा जाए तो 90+ अगर लोग हैं, 90+ अगर आपका स्कोर है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और दोस्तों एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जो हमारे चैनल के द्वारा जो कटअप से संबंधित जो वीडियो जारी किया जाएगा उसको देखना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। और दोस्तों अभी तक अगर आप मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी मोतिहारी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और दोस्तों यूपीएससी की अगर आप डेडिकेशन के साथ तैयारी करना चाहते हैं, बीपीएससी की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं या बिहार एसआई की तैयारी करना चाहते हैं तो मोतिहारी अगर सर्किल में आप हैं तो ऑफलाइन बैचेस भी हमारे यहाँ है, मोतिहारी आईएएस मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी मोतिहारी, तो आप संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन भी हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस उपलब्ध कराई जाती है जो यूपीएससी बीपीएससी और बिहार एसआई के लिए होती है, तो आप हमारे साथ जरूर जुड़िए और मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग आशा है कि 90+ क्वेश्चंस जरूर किए होंगे और आप लोग एक सेफ स्कोर के तरफ हैं और आपका इस बार जो असेसमेंट किया गया है वह बिल्कुल आपको अ, आपका सिक्योर रहेगा, प्री क्वालिफाई आप करेंगे। 90 अगर आपको से ज्यादा नंबर आपके आ रहे हैं तो आप नेगेटिव काटने के बाद तो आप आश्वस्त हो सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। एक एक प्रश्न को ध्यान पूर्वक मिला लीजिए और उसके बाद असेसमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।